तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चांदी के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जिसको कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? नमक क्रिस्टलाइजेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने 1913 ईस्वी में की थी। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये गोइटर रोग होता है। और शरीर में लोहे की अधिकता से एनीमिया रोग होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो समुद्री शैवाल में एलिजेनिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से भी संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48। हमारा अगला प्रश्न है, नवीनीकरण कोष की स्थापना कब हुई थी? ये 1922। हमारा अगला प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, यूपी के ललितपुर जिले में है। EIAI किस देश की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? EIAI इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। विश्व मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्व मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर थे। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। रेगिस्तान की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। राजा राम मोहन राय जयंती कब मनाई जाती है? राजा राम मोहन राय जयंती 22 मई को मनाई जाती है। भारत के एकमात्र समाज सुधारक जिनकी मृत्यु लंदन में, भारत से बाहर लंदन में हुई थी, राजा राम मोहन राय, ये भी आप याद रख सकते हो। भूमिज विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में झारखंड से प्रारंभ हुआ था। बेगम ऑफ अवध के नाम से किसे जाना जाता है? बेगम ऑफ अवध के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है वह है गोवा। गोवा में 1965 ईस्वी में सामान्य सिविल कोड प्रावधान लागू किया गया था। पारा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? स्पेन। रेले कमीशन का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा था। नरवली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? नरवली प्रथा पर रोक लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लगाया था। इनका शासनकाल 1844 से 1848 ईस्वी तक रहा था। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।